3 साल के इंतजार के बाद आखिरकार राजनीतिक नियुक्तियां हो ही गई। आदर्श नगर विधायक रफीक खान को राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया गया। खास राजस्थान परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले सवाल मेरा ये कि सबसे पहले अगर 3 काम आप करने चाहो राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के लिए तो क्या करना चाहोगे? देखिए कि आप बात कर रहे हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि काम की शुरुआत काम से है, तो काम काम और काम इसी से शुरुआत करनी है। और जहाँ तक माइनॉरिटी सेल की बात है, माइनॉरिटी सेल का मुझे चेयरमैन बनाया गया। सबसे पहले मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी का, अजय माकन साहब का, वेणुगोपाल जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी। और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि जिन मापदंडों पे उन्होंने मुझे उतारा है और जिस काम के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस जिम्मेदारी में खरा उतरूँ और उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकूँ। जिम्मेदारी बड़ी है, चुनौतियां क्या क्या रहेगी? जब आपको किसी चीज की जिम्मेदारी दी जाती है तो वो जिम्मेदारी एक चुनौती है और हर काम को चुनौतीपूर्ण लेना चाहिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि तमाम जो भी चुनौती समय समय पर आएगी तो उसका उसी के अनुसार सॉल्यूशन किया जाएगा। अभी बहुत सी बातें अभी मैं कहूँगा तो थोड़ा अगली हो जाएगी कि बहुत से इश्यूज हैं, हॉस्टल्स के इश्यूज हैं, एजुकेशन के इश्यूज हैं, बिजनेस के सेक्टर में रोजगार डेवलपमेंट के। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो पहला एम्फेसाइज हमें करना चाहिए वो हमें रोजगार डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए करना चाहिए, जिससे न केवल डेवलपमेंट हो बल्कि जैसे जब रोजगार का सृजन होता है तो एक फैमिली का ऑटोमेटिक डेवलपमेंट और ग्रूमिंग शुरू हो जाती है। जैसे आज मुख्यमंत्री जी बहुत मूड में थे और उन्होंने भाषण में कहा कि रगड़ाई से ही डेवलपमेंट होती है, तो वो बोले कि ग्रूमिंग बोल देते हैं लोग बाग। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब काम की शुरुआत होगी और रोजगार डेवलपमेंट के काम होंगे तो बहुत अच्छे से हम इस काम को शुरू कर पाएंगे। उर्दू शिक्षकों का आरोप है कि 1000 पदों की सरकार ने घोषणा की थी पिछले बजट में, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कारण अभी भी वो काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, पहले 300 कुछ पद तो पहले दे दिए गए और करीब 550-600 पद की बाद में घोषणा कर दी गई। 1000 पदों की घोषणा की है। अगर सरकार को नहीं देना होता तो 1000 पद की घोषणाएं क्यों करती? जितने पदों की घोषणा की गई है उतनी सीटें निकल के नहीं आ पा रही है। जब एक मेथड अडॉप्ट कर लिया कि यहाँ से कितनी सीटों की रिक्वायरमेंट है, तो पहले कुछ कम की आई, उसमें कुछ सिस्टम में कमी रही, कुछ अध्यापकों से कमी रही, उन कमियों को ठीक किया गया और उसके बाद 580 पद या 590 पद और हैं वो और किए गए। तो मेरे ख्याल से 1000 में थोड़े से ही कोई 100-125 पद बाकी हैं और अगर और सीटें और गुंजाइश होगी तो पूरे 1000 किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो कमिटमेंट किया है वो खाली कमिटमेंट ही नहीं है, वो बजट घोषणा का एक अंग है। और जब बजट घोषणा का कोई चीज अंग होता है तो वो सूनर और लेटर पूरा होता ही होता है। शहीद स्मारक पर दीपावली मना रहे थे मदरसा पैरा टीचर राजीव गांधी पैटर्न शिक्षाकर्मी, एकमात्र विधायक। उस रात को आप वहां पर आए, हमने वो कवर भी किया, सरकार की तरफ से आपने मध्यस्थता भी की। अभी तक उसको लेकर क्या अपडेट है? बजट का काम चालू है और अधिकारी उस पर वर्किंग कर रहे हैं। एक अच्छा मॉडल तैयार किया जा रहा है। जो भी नियमानुसार, नियमों के अंदर रखते हुए जो बेनिफिट दिया जा सकता है वो सब बेनिफिट दिए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। बहुत जल्दी रिजल्ट आपके सामने आएंगे। बजट जब आएगा तो बहुत से लोगों के ऊपर खुशियों की फव्वारे चलाता हुआ आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी ने इस बात को पूरा समझा है और इसको बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन सबके सामने हो। तो ये माने कि पैरा टीचर्स को इस बजट में बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है? बिल्कुल मिलेगा, न केवल पैरा टीचर्स को बल्कि संविदा कर्मियों को, राजीव गांधी पैरा टीचर्स को बहुत सारे मतलब
सौगातें मिलने वाली है। आपने देखा अभी एक मसला उठा और उस मसले में लोगों ने डिमांड की कि ये एग्जाम निरस्त होना चाहिए, तो न केवल निरस्त हुआ बल्कि 30,000 पद बढ़ाए गए। फिर भी विपक्ष के पास जब बोलने को कुछ नहीं बचा तो वो बेवजह हंगामा खड़ा किया। 1.5 घंटे हंगामा किया, 4 घंटे हंसी ठिठोली के साथ हमारे साथ लंच किया। तो ये सब बातें बेमानी है, कोई इशू नहीं है विपक्ष के पास में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द बजट के साथ साथ ये सारे काम पूरे होंगे। अभी आपने भर्तियों की बात की, पेपर एक ही जगह से आउट हुआ, इसकी क्या गारंटी कि एक पेपर आउट हुआ और दूसरा नहीं हुआ? देखिए, ऐसा है कि हर चीज को आप ऐसा बात करें कि इसकी क्या गारंटी है या उसकी क्या गारंटी है। जो कमी पकड़ में आई वो किसी दूसरे ने कार्रवाई नहीं की। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, उनको जैसे ही पता लगा उन्होंने इस पे कार्रवाई की, दोषियों को सजा मिली। और आगे भी कोई इस तरह के इंसिडेंट अगर आएंगे तो दोषियों को सजा मिलेगी और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम कायम होगा पूरे प्रदेश के अंदर। केंद्र के बजट को आप कैसे देखते हैं? राजस्थान को क्या कुछ मिला? केंद्र से तो राजस्थान को कुछ नहीं मिला, लेकिन राजस्थान से जनता को बहुत उम्मीदें हैं और मेरे ख्याल से जो मुख्यमंत्री जी बजट घोषणा करेंगे तो राजस्थान के लोगों के ऊपर एक खुशी का माहौल जरूर नजर आएगा। आपकी तरफ से आदर्श नगर विधायक क्षेत्र को लेकर क्या क्या मुद्दे रहेंगे विधानसभा के पटल पर? बहुत सारे मुद्दे हैं और अगर मैं अभी बजट से पहले कह दूंगा तो फिर वो आपके सवाल क्या होंगे, जनता जानना चाहती है। सवाल जब मैं, जैसे आपने मेरे से अभी पूछा कि 3 काम बताओ, ऐसे ही मैं जब चुनाव जीत के आया आदर्श नगर विधानसभा में तो मुझे पूछा गया कि आप पहले 3 काम बताओ आदर्श नगर में। मैंने प्राथमिकता भी कहा था, तो मैंने प्राथमिकता के 3 काम उन्होंने पूछे। पहले 3 काम का मतलब प्राथमिकता ही है, तो मैंने कहा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। तो अब आप आदर्श नगर में देखते हो तो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट दिखता है। और कोशिश करेंगे। 2 साल कोविड में गए, प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ट्रंप की यात्रा में बिजी नहीं होते, मध्य प्रदेश सरकार की तोड़फोड़ नहीं करते, कोविड में ध्यान देते, राहुल जी ने कहा फ्लाइटें बंद कर देते, तो शायद इतनी भयावह स्थिति हिंदुस्तान में नहीं होती। लेकिन फिर भी पहला लॉकडाउन अगर किसी प्रदेश में हुआ उस समय भी तो वो प्रदेश राजस्थान है। बहुत प्रोएक्टिवली काम किया और आज हम सब आप यहाँ बिना मास्क के बैठे हैं, इस माहौल में बैठे हैं बिना किसी कोविड के भय के, तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री है, जिन्होंने एक बहुत अच्छे कोविड मैनेजमेंट का उदाहरण पेश किया। जो भी इशू बजट में आएंगे सबको मुझे पूरा विश्वास है कि सबको कुछ न कुछ इस बजट में सभी विधानसभाओं में मिलेगा। न केवल आदर्श नगर बल्कि पूरे राजस्थान की हर विधानसभाओं के प्रति मुख्यमंत्री संवेदनशील है और कुछ न कुछ जरूर देंगे। आपकी विधानसभा क्षेत्र में 2 साल में क्या क्या काम करने भी बाकी है? बाकी की गुंजाइश ऐसा है कि जो काम हम लोगों ने सोचे थे वो उन कामों पे हमने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया है। और जब अपन बात ये करते हैं कि बाकी है तो बाकी की लिमिट नहीं होती। कच्चे मकान होता है तो उसको ये चाहते हैं कि उसका मकान पक्का हो जाए, पक्का हो जाता है तो वो आदमी चाहता है कि उसका मकान बड़ा हो जाए, बड़ा बन जाता है तो फिर सीवरेज, सैनिटेशन, सड़क, नाली, इन सब की बातें, बिजली, पानी। लेकिन पानी का काम हमने हमारे क्षेत्र में और जयपुर शहर में बहुत अच्छे से किया। पूरे पिछले 20-25 सालों के काम एक तरफ और हमारा पानी का जो काम हमने किया जयपुर में वो एक तरफ। कंटिजेंसी प्लान बनाया, आते ही सड़कों में ग्राउंड वाटर से पानी सप्लाई किया गया। बीसलपुर की लाइन लाई गई। एक लाइन हमने जवाहर नगर कच्ची बस्ती में एक 5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से जवाहर नगर कच्ची बस्ती में पाइपलाइन का काम चालू है और अब नल पानी के कनेक्शन देना शुरू कर दिया है। बीसलपुर की एक योजना हम आगरा रोड पे लेके आए करीब 60-70 करोड़ रुपए की, जिसमें पूरी आगरा रोड को पानी दिया जा रहा है। और 182 करोड़ की एक और योजना अभी पिछले बजट में सैंक्शन हुई है, जिसका काम स्टार्ट हो चुका है और वो जवाहर नगर कच्ची बस्ती से होते हुए और खोल के हनुमान जी तक जाएगी, आमेर तक जाएगी, आमेर के कुछ हिस्से में भी जाएगी।
तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आदर्श नगर में पानी की समस्या किसी तरह की रहेगी। पानी की समस्या का समाधान हमने कर दिया, बिजली का काम ऑलरेडी हम कर रहे हैं और बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी जरूरत होती है आज के समय में, बिजली, पानी और मकान, कपड़ा रोटी की जगह आजकल बिजली, पानी और मकान की अहमियतता बढ़ गई है। हमारी कोशिश है कि आम जनता को इसकी किसी तरह की कमी ना आए। कांग्रेस के चिंतन शिविर में 2023 के चुनाव को लेकर भी कुछ बातें हुई। 2023 के चुनाव को लेकर बात हुई और मुख्यमंत्री जी ने स्पीच दी और पूरा माहौल, पूरा वातावरण उत्साहित हो गया और बहुत उत्साह के माहौल में सबने ये प्रण लिया कि 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाएंगे और 23 की नहीं, और ये नींव रखी, ये प्रण लिया कि 23 की सरकार राजस्थान में और 24 की सरकार दिल्ली में। ये थे आदर्श नगर के विधायक रफीक खान, जो हाल ही में राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन बने, जिन्होंने 2023 में राजस्थान और 2024 में केंद्र को भी ललकारा। खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप जाट, जयपुर।